नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम, मिनरल्स ऑयल और पेट्रोलियम, खनिज तेल या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक टर्सरी युग, पेट्रोलियम टर्सरी युग की जलज अवसादी शैलों, पेट्रोलियम टर्सरी युग की जलज अवसादी शैलों चट्टानी तेल है। ये जलज टर्सरी युग की जलज अवसादी शैलों का ये चट्टानी तेल है जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है, जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। इसमें पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल एवं मोम आदि प्राप्त होता है। भारत में औषधि बेसनों का विस्तार, यानी भारतीय संदर्भ में चूँकि चर्चा हो रही है, तो भारत में औषधि, जहाँ से ये खनिज तेल हमको प्राप्त होता है, भारत में औषधि बेसनों का विस्तार 720 मिलियन, भारत में औषधि बेसनों का विस्तार 720 मिलियन वर्ग क्षेत्र पर है। 720 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जिसमें 3.140 मिलियन वर्ग किलोमीटर का महाद्वीपीय तट क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें 3.140 मिलियन वर्ग किलोमीटर का महाद्वीपीय तट क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। इन औषधि बेसिनों में 62 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन, इन जो औषधि यानी जहाँ से खनिज तेल प्राप्त होता है, बेसिनों से 62 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन के भंडार अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित किए गए हैं। हाइड्रोकार्बन में सामान्यतया 70% तेल एवं 30% प्राकृतिक गैस होती है। हाइड्रोकार्बन में 70% तक खनिज तेल एवं 30% तक प्राकृतिक गैस होती है। खनिज तेल के भारत में क्षेत्र, या जिन क्षेत्रों में भारत में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम निम्न प्रकार से क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है ब्रह्मपुत्र घाटी। ये देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी कह सकते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र घाटी को तेल की सबसे पुरानी पेटी कह सकते हैं। ये जो दिहिंग घाटी से सुरमा घाटी तक, 1300 किलोमीटर, यानी जो पहली क्षेत्र पेटी है ब्रह्मपुत्र घाटी, ये देश की सबसे पुरानी खनिज तेल पेटी है, और जो दिहिंग घाटी से सुरमा घाटी तक लगभग 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र, यानी इस क्षेत्र के, इस भूभाग के या इस पेटी के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है डिगबोई, जिसे हम डिब्रूगढ़ भी कह सकते हैं, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रूदसागर, लकवा तथा सुरमा घाटी, यानी इस क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादक, जहाँ से खनिज तेल उत्पादन करते हैं, वो इस क्षेत्र के प्रमुख स्थान हैं। डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रूदसागर, लकवा और सुरमा घाटी। तो पहला आपका क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा आता है इसी क्रम में गुजरात तट। दूसरा जो तेल शोधक क्षेत्र का है, तेल पेटी है,
खनिज तेल पेटी है या पेट्रोलियम पेटी है, वो है गुजरात तट। इस क्षेत्र का लगभग 18% तेल का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 18%, यानी गुजरात तट से देश के उत्पादन का 18% खनिज तेल इस पेटी से, गुजरात पेटी से प्राप्त होता है। यहाँ तेल उत्पादन की 2 पेटियाँ हैं, यानी इस भूभाग में अगर देखा जाए गुजरात तट के, तो इसको हम 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं। नंबर 1 खंभात की खाड़ी, नंबर 1 जिसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे, खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे जहां अंकलेश्वर तथा खंभात प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, यानी खंभात तट की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे जहां अंकलेश्वर तथा खंभात प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। और दूसरा है खेड़ा से मेहसाना तक, यानी पहला है खंभात की खाड़ी तक और दूसरा है खेड़ा से मेहसाना तक, जहां कलोल, सानंद, नौगांव, कोसांबा, ढोलका, ओलपाद, मेहसाना, वचाराजी प्रमुख तेल इस क्षेत्र के हैं। यानी दूसरा है, पहला है खंभात की खाड़ी, यहाँ पर अंकलेश्वर तथा खंभात तेल क्षेत्र हैं, और दूसरा है खेड़ा से महसाना तक की पेटी, जहाँ नौगांव, कोसामा, ढोलका, ओलपाद, मेहसाना और बचारजी प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र हैं। भरूच और मेहसाना, अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा, सूरत प्रमुख यहाँ के उत्पादक जनपद हैं। यहाँ के इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक जनपद हैं। अगला इसी में आता है गुजरात तट में अंकलेश्वर क्षेत्र, यानी पहला गुजरात तट हुआ, दूसरा खंभात की खाड़ी हुआ और तीसरा है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भरूच जिले से 30 वर्ग किलोमीटर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भरूच से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, यानी भरूच से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अशुद्ध तेल कोयली तथा ट्रांबे में परिष्कृत किया जाता है। यहाँ का जो अशुद्ध तेल होता है वो कोयली तथा ट्रांबे में परिष्कृत किया जाता है। अगला क्षेत्र यहीं का है खंभात लुनेज क्षेत्र, जिसे गांधार क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ का लुनेज क्षेत्र जिसे हम गांधार तेल क्षेत्र भी कहते हैं, गांधार पेटी भी कहते हैं, बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये पेटी बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अगला क्षेत्र यहीं का है, इसमें गुजरात तट में अहमदाबाद कलोल, यानी पहला आपका गुजरात तट में खंभात की खाड़ी, दूसरा खेड़ा से मेहसाना, तीसरा अंकलेश्वर और चौथा खंभात में आप जिसे गांधार क्षेत्र, लुनेज यहाँ का स्थान है जिसे हम गांधार क्षेत्र कहते हैं, और पांचवा है अहमदाबाद कलोल क्षेत्र। खंभात बेसिन के उत्तर से अहमदाबाद के चारों ओर स्थित है। खंभात बेसिन के उत्तर में अहमदाबाद के चारों ओर ये पेटी स्थित है। अगला है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यानी पहला ब्रह्मपुत्र घाटी हुआ, दूसरा गुजरात तट हुआ और तीसरा आपका है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र से देश का समस्त कच्चे तेल का उत्पादन, यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र से, इस क्षेत्र से देश के समस्त कच्चे तेल के उत्पादन का 67% उत्पादित किया जाता है। यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र से देश के संपूर्ण उत्पादन का 67% तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 प्रमुख उप क्षेत्र आते हैं, यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, नंबर 1 है इसमें भी बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र इस क्षेत्र का सबसे विशालतम
तेल उत्पादक क्षेत्र है जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में 60% से अधिक, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में 60% से अधिक योगदान है। ये मुंबई के 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, यह मुंबई से 176 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मुंबई के 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये पेटी फैली हुई है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। और ये इस क्षेत्र का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है। अतिदोहन के कारण इसका उत्पादन निरंतर घट रहा है। अधिकतम उत्पादकता के प्राप्त के हेतु जो है कह सकते हैं, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए या अधिकतम दोहन करने के लिए इस क्षेत्र का उत्पादन जो है निरंतर घटता जा रहा है। दूसरा है, पहला आपका हुआ बम्बई हाई तेल क्षेत्र और दूसरा है भसीन तेल क्षेत्र। दूसरा है भसीन तेल क्षेत्र, बम्बई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भसीन तेल क्षेत्र बम्बई हाई के दक्षिण पश्चिम में, बम्बई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस तेल क्षेत्र के भंडार बम्बई हाई से अधिक बड़े हैं। इस तेल क्षेत्र के विस्तार जो है बम्बई हाई से अधिक बड़े हैं। तीसरा इसमें है आलिया बेट तेल क्षेत्र। तीसरा इसमें है, पहला आपका बम्बई हाई तेल क्षेत्र, दूसरा आपका भसीन तेल क्षेत्र और तीसरा है आलिया बेट तेल क्षेत्र। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में यह स्थित है। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में यह तेल क्षेत्र या तेल पेटी स्थित है, आलिया बेट तेल क्षेत्र। तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इस पेटी को हम यानी यहाँ पर संपूर्ण उत्पादन का 67% तेल का उत्पादन खनिज तेल का उत्पादन होता है। और इस तेल को हम इसको हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, नंबर 2 भसीन तेल क्षेत्र और नंबर 3 है आलिया बेट तेल क्षेत्र। अब नंबर 4 आता है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। नंबर 4 प्रकार का है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन तेल क्षेत्रों के अपतटीय, गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन तेल क्षेत्र के अपतटीय एवं अवतटीय दोनों भागों में ये तेल पाया जाता है। यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन तेल क्षेत्र के अपतटीय एवं अवतटीय दोनों भागों में ये तेल पाया जाता है। अवतटीय क्षेत्र में इसका विस्तार गोदावरी धाले, अवतटीय क्षेत्र में इसका विस्तार गोदावरी धाले जो आंध्र प्रदेश में है से लेकर तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र तक फैला है। यानी आंध्र प्रदेश के धाले क्षेत्र से लेकर तमिलनाडु के तंजावुर नामक तेल स्थान तक ये तेल क्षेत्र फैला है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित, कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित रवा क्षेत्र में तेल प्राप्त हुआ है। अन्य तेल क्षेत्र अमलापुर, नारिमानम तथा कोइरकलापल्ली में स्थित है। अशुद्ध तेल क्षेत्र चेन्नई के निकट पनाईगुड़ी में परिष्कृत किया जाता है। केयर्स एनर्जी एवं ओएनजीसी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से केयर्स एनर्जी एवं ओएनजीसी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के
बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्रों में तेल की खोज की गई है। केयर्स एनर्जी एवं ओएनजीसी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य नामक तेल स्थानों पर भी तेल की खोज की गई है। ये प्रमुख रूप से तेल प्राप्ति स्थान थे जिनके बारे में आज के वीडियो में अवगत कराया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।